गार्डन हो, फेंसिंग हो, गेट हो, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड हो, वो देने की आवश्यकता हो। काम अधूरा छोड़ के, आधा अधूरा छोड़ के बिल्डर फ्लैट बेचते, पूरा पैसा लेते हैं और भागते हैं। ओसी नहीं लेते, ओसी सिवा पानी नहीं मिलता है। पहले तो घर लेते हैं बिल्डर लोग, बिल्डर लोग विदाउट ओसी से लोन पास करके देते हैं उनको, या नया बिल्डिंग रहता तो मिलता है। लेकिन जब वो घर फ्लैट रिसेल करने के लिए जाते हैं तो बैंक बोलती है ओसी लेके आओ। 49 करोड़ रुपया एक ही बिल्डर का, एक बिल्डर का बाकी है। ऐसे कितने बिल्डर वैसे विरार महापालिका क्षेत्र में होंगे? बेघर हुए लोग हैं, 500 लोग हैं, वो लोग आए दिन अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो क्या उनके लिए कोई आशा की किरण है कि उन्हें कोई घर मिल सकता है, या उनका सामान गया, इतना लॉस हुआ, उसको कुछ पुनः मिलने की कोई आशा वगैरह? मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। विधानसभा में नालासोपारा शहर की आवाज अब गूंज उठी है। अब वो मुद्दे उठे हैं जिन मुद्दों को लगातार कई वर्षों से इंतजार कर रही थी यहाँ की जनता। वो सोच रही थी कि आखिर ओसी का मुद्दा कब उठेगा वो मुद्दा जिसमें पानी अभी तक ठीक से नहीं पहुंच पाया। तमाम तरह के ऐसे मुद्दे जो शहर के आम नागरिक जुड़े हुए हैं, आमदार राजन नाइक ने ठीक तरीके से वहां पे उठाए। उन सभी मुद्दों पे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आगे की किस प्रकार से भविष्य में किस तरह चाल रहेगी, किस तरह चलेंगे, सब जो मुद्दे उठाए उस पर कैसे एक्शन मोड होगा। सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार। बड़ी खुशी होती है जब एक आमदार विधानसभा में जनता की प्रतिनिधि के रूप में बोलता है। कैसे, कौन कौन से मुद्दे उठाए और उसका आगे क्या कुछ होगा? आज तक मैंने विधायक बन के करीबन 7 महीने होने को आए, करीबन 10-15 मुद्दे मैंने उठाए। कल ही आपको ज्ञात है कि ओसी सीसी लेके बिल्डर ने ओसी नहीं लिया। ओसी नहीं लेने का वजह क्या है कि उसका आर्थिक फायदा। बिल्डर ओसी नहीं लेता है कि इलीगल काम करते हो बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग बनाता है उसमें एफएसआई का वायोलेशन करता है, और जिस तरह से बिल्डिंग का प्लान पास होता है उस तरह से बिल्डिंग नहीं बनाने का कारण एक। और जो वहां के रहवासियों को, फ्लैट ओनर को सुविधा देना चाहिए, वो सुविधा नहीं देते हैं। जैसे कि गार्डन हो, फेंसिंग हो, गेट हो, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड हो, वो देने की आवश्यकता हो। काम अधूरा छोड़ के, आधा अधूरा छोड़ के बिल्डर फ्लैट बेचते, पूरा पैसा लेते हैं और भागते हैं, ओसी नहीं लेते हैं। और उसके साथ साथ एक अहम मुद्दा ये भी है कि डेवलपमेंट चार्जेस, जो विकास शुल्क होता है, लास्ट का इंस्टॉलमेंट, लास्ट का 1-2 इंस्टॉलमेंट होता है, वो भी नहीं भरते हैं। ये शास्तिकर नहीं, लास्ट का इंस्टॉलमेंट, इसका डेवलपमेंट चार्जेस। कल मैंने जो जिक्र किया, 89 बिल्डिंग जो थे उसमें 49 करोड़ रुपया एक ही बिल्डर का। महापालिका ने जवाबी उत्तर दिया है कि एक बिल्डर का बाकी है। ऐसे कितने बिल्डर वैसे विरार महापालिका क्षेत्र में होंगे? सैकड़ों बिल्डर तो होंगे। तो करोड़ों रुपए के पैसे महापालिका के अभी बिल्डर के पास है। अगर महापालिका किसी प्राइवेट घर होता है, मकान होता है गरीबों का 40 में, उसका अगर 500 रुपया, 1000 रुपया घरपट्टी नहीं भरती है तो महापालिका सील करते हैं। लेकिन 49 करोड़ रुपया एक बिल्डर के बाकी, उसके महापालिका कुछ नहीं करती सिवाय नोटिस देने के लिए। तो मैंने कल मांग की है, MRTP कायदे के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत सुधार लाके बिल्डर के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए, तो ह्यासाठी MRTP कायद्यामध्ये दुरुस्ती करायला पाहिजे। और उसके साथ साथ जो बिल्डर ने ऐसा काम किया है, ओसी नहीं लिया, उसका महाराष्ट्र में या देश भर में कहां अन्य काम चालू होगा, उसको आगे चल के परमिशन नहीं देने का, और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी देश भर में उसके ऊपर बोझा चढ़ाया जाएगा। महापालिका का इतना पेमेंट बाकी है, ताकि वो जमीन व या प्रॉपर्टी कुछ बेचेगा तभी उसका महापालिका का जो कॉर्पोरेशन का पैसा है, गरीबों का पैसा है, वो महापालिका को मिलेगा। बिल्डर ने ये ओसी न लेने की वजह से तकलीफें क्या होती है लोगों को, मैं यहाँ लोगों के पास घूमता हूँ तभी जानकारी मैंने मिली, मैंने अनुभव किया है कि पहला तो लोगों को पानी नहीं मिलता है, ओसी सिवा पानी नहीं मिलता है। उसके साथ साथ जब भी वो अपना घर, पहले तो घर लेते हैं बिल्डर लोग विदाउट ओसी से लोन पास करके देते हैं उनको, या नया बिल्डिंग रहता तो मिलता है। लेकिन जब वो घर फ्लैट रिसेल करने के लिए जाते हैं तो बैंक बोलती है ओसी लेके आओ। ओसी नहीं रहते तो फ्लैट बेच नहीं सकते, या कम पैसे में बेचना पड़ेगा। ये रहने वाले को तकलीफ बहुत होता है। और बाद में उसके साथ साथ शास्ति के साथ घर पट्टी लगती है, तो 600 स्क्वायर फीट के आगे जो फ्लैट है उसको गवर्नमेंट का शास्ति लगता है, महापालिका शास्ति लगाते हैं। ये भी इसका लॉस है। तो मैंने अलग अलग तरीके उनको बताया है, सरकार को, शासन को बताया है। और उस टाइम जो कंसर्न मिनिस्टर मैडम थी, आदरणीय माधुरीताई मिसाळ मैडम, उन्होंने जवाब भी दिया कि उसकी जो महाराष्ट्र में देश भर में कहा प्रॉपर्टी, उसके ऊपर वो बोझा चढ़ाएंगे। नंबर 1, पीने वाले को पानी, जिसको कनेक्शन नहीं मिला पानी का, वो पानी उनका हक है, वो पानी भी उनको मिलेगा। और MRTP कानून के अंतर्गत जो सुधार करने के लिए वो लोग कमेटी बैठेंगे, सुधार करेंगे। उसके साथ साथ मैंने 2 दिन
दिन के पहले एक भी जिक्र किया था कि वसई विरार में क्लस्टर लागू करने का, ऐसा लागू करने का। इस वसई एरिया में बहुत अलग अलग प्रकार की जो बिल्डिंगें हैं, मैंने उसमें कहा था, आपने शायद सुना भी होगा, 2011 के पहले जो बनी है, हाँ, जो पुरानी बनी है, अभी भी बन रही है कई जगह पे। वो बिल्डिंग जो ऐसी बनी, जगह जो है, जगह अलग, किसी जगह आदिवासी का जगह है, किसी वाले का टेनेंसी का लैंड का जगह है, कहीं फॉरेस्ट का जगह है, कहीं रिजर्वेशन प्लॉट है, कहीं इलीगल बिल्डिंग है, कहीं सेमी इलीगल बिल्डिंग है, कहीं टोटली इलीगल बिल्डिंग है। ऐसे अनेक प्रकार की जगह है। और क्लस्टर का नियम है कि 10,000 मीटर के, तो ये यहाँ पॉसिबल नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका स्टडी हम लोग करेंगे और गवर्नमेंट भी, शासन भी आने वाले कार्यकाल में यहाँ के हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, हमारी एक मीटिंग लगे और अधिकारी भी उसमें रहेंगे, कॉर्पोरेशन के एक्सपर्ट लोग रहेंगे, कि ताकि ये नालासोपारा, विरार, वसई में जो इलीगल निर्माण आज तक हुआ है, उन्होंने अपना सौभाग्य अलंकार बेच के, अपना गहना बेच के, अपने को खुद को तकलीफ उठाया के उनके लिए, खुद के लिए घर खरीदा है। उनको खुद के हक का कभी भी डरने का कोई आवश्यकता नहीं, खुद के मालिक का घर मिलना चाहिए, ये हमारा प्रयास रहेगा। उसके लिए हम लोग, हाँ, इससे हम लोग को बहुत परेशानी है। अभी 10, 12, 15 साल में जो बिल्डिंग है वो टूट रही है, गिर रही है, लोगों को बहुत कठिनाई होती है। आपने देखा होगा परसों 3 दिन पहले अलकापुरी में एक बिल्डिंग गिर गई, वो दूसरे बिल्डिंग के ऊपर गई और दूसरा बिल्डिंग तीसरे के ऊपर गिर गई, जिससे बहुत 500 लोग बेघर हो गए। इसलिए हमने ये मांग की है कि जो योजना यहाँ वसई विरार के लिए अलग टाइप की योजना हमें बनाना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है ये संवेदनशील सरकार है, सेंसिटिव सरकार है, अच्छा काम आने वाले काल में सरकार हमें सहयोग निश्चित रूप से देगी। और आप भी जानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, महाराष्ट्र के नेता, लाडले नेता आदरणीय देवेंद्र जी वसई में आए थे, तो उन्होंने ये किया कि नालासोपारा, विरार और वसई के लिए हम विशेष ध्यान देंगे। आपके पीछे खड़े रहे। यस, 100%। हमें गर्व है कि हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी है। अच्छा, इसमें एक चीज, जो म्हाड़ा, जो वहाँ पे बेघर हुए लोग हैं, 500 लोग हैं, वो लोग आए दिन अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए कोई आशा की किरण है कि उन्हें कोई घर मिल सकता है, या उनका सामान गया, इतना लॉस हुआ, उसको कुछ पुनः मिलने की कोई आशा वगैरह? मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ, कानून के दायरे में रख के। मेरी जो ताकत है, मेरे जो प्रयास करना काम है, मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि उसका निर्माण किसने किया था, उसके लाभार्थी कौन थे, ये सब आप भली भांति जानते हैं, दुनिया जानते हैं, नालासोपारा, वसई विरार के रहवासी जानते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको उसका घर वापस मिलने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये थे विधायक राजन नाइक। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से शासन के माध्यम से जनता को लाभ मिलना चाहिए, उसके मुद्दे उन्होंने विधानसभा में उठाए। उन सारे मुद्दों पर जो मंत्री महोदय हैं, उन्होंने सकारात्मक आंसर भी दिया है, उत्तर भी दिया है। जल्द ही क्लस्टर एसआरए की जो नियम है उसमें विशेष फेरबदल करके क्या हो सकता है कि जो लोग अभी भी भय के साये में हैं, जो डर रहे हैं कि इलीगल है या इलीगल है, उस तरह की चीजों में उनको लीगलाइजेशन करके उन्हें घर मिल सके। इस तरह के तमाम आशाओं के साथ में विधानसभा का अभी सत्र, चूंकि जिस तरह से उठाना चाहिए मुद्दे उस तरह उठाएं, साथ साथ ओसी का मुद्दा जो संपूर्ण तालुके में लगभग चर्चा का विषय था, उन लोगों के लिए राहत की खबर है कि अब शायद उन्हें पानी निरंतर मिलता रहेगा और महापालिका की तरफ ओसी भी मिलेगी उनको, ओसी भी मिलेगा, उनको मिलेगी। इसलिए ओसी भी उनको मिलना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रहपूर्वक निवेदन शासन को है। इससे कहीं ना कहीं उनकी आशा बंधेगी और निश्चित रूप से उन्हें न्याय मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि यह धरातल पर कब तक आता है। आज के लिए धन्यवाद।